रक्षक, ध्यान भी दे दे बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज वो दिन है, यानी कि जिसके बिना ये संसार अधूरा है। आज वो दिन है जिसके बिना इंसान अधूरा है, लेकिन ये इंसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, और इसके लिए आज हमारे साथ जहाबाज बेटियां, वो बहादुर बेटियां हैं। सीआरपीएफ की फौज हमारे साथ होगी। एक बार जोरदार से तालियों से इनका स्वागत कर दिया जाए। खुद के लिए भी ताली बजा दी जाए। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। 8 मार्च का दिन ऐसे तो इंटरनेशनल अगर कहूँ कि महिलाओं के लिए ही पर्टिकुलर बना दिया गया है कि इस दिन तो कम से कम महिलाओं के बारे में सोचा जाए, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। इस दिन नहीं, हर दिन महिलाओं के बारे में सोचा जाता है। हर दिन महिलाएं कुछ ऐसा करती हैं कि वो अपने आप जमीन से लेके आसमान तक, या यूं कहें राष्ट्रपति भवन तक डंका बजा देती हैं, और वो कहती हैं कि देखिए और हम पर गौरव कीजिए, क्योंकि हम भारत का गौरवान्वित झंडा देश और विदेश तक गाड़ देते हैं। और विदेश भी कहता है कि ये जहाबाज बेटियां भारत की हैं। इसी के साथ कहूँ कि जब भी देश के दुश्मन छोटी सी हरकत करती हैं या छोटी सी हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो ये जहाबाज बेटियां बिजली की तरह उनका काम तमाम कर देती हैं, और सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में भी पीछे नहीं हटती हैं। तो इन्हीं बेटियों के साथ आज हमारा खास प्रोग्राम 8 मार्च महिला दिवस। सीधा बहुत स्वागत के साथ प्रज्ञा जी से शुरुआत करूंगी, इनकी वर्दी देखकर, और वर्दी के साथ कहूंगी कि एक अलग ही ड्रेसिंग के साथ बैठी हूं, लेकिन बड़ा प्राउड हो रहा है मुझे कि मेरे आसपास इतना पावरफुल, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर से आती हैं, कि हमारे आसपास जितनी भी बेटियां हैं ये वो हैं जो दुश्मनों को धूल चटा देती हैं। हम तो सिर्फ स्टूडियो से ही पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, कितनी गोलियां बरसी गई, कितने बारूद फेंके गए, और आप बहादुरता के साथ उनको जवाब देती हैं। बहुत स्वागत के साथ प्रज्ञा जी। पहले तो आपने जो वर्दी पहनी है, मुझे लगता है, और जो 3 स्टार आपके कंधे पर, ये कहते हैं कि ये जो चमक बेटियों की है ये आसानी से नहीं मिली होगी। 8 मार्च महिला दिवस पर ये आपकी आंखें, ये आपकी धड़कन और ये आपकी शरीर पर पहनी हुई वर्दी क्या कहती है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी यहाँ पे जिस भी स्टार या जिस भी रैंक को पाते हैं वो बहुत मेहनत के बाद पाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। 1986 में जब वर्ल्ड में कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स जो थी वो महिलाओं को नहीं अपने में ले रही थी, तो इंडिया में वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने अंदर वुमेन एंट्री अलाउड की थी। तो जो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने पूरे न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी जाकर वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हो, चाहे वो श्रीलंका का ऑपरेशन हो, चाहे वो यूएन मिशन हो, या किसी अन्य टाइप का ऑपरेशन हो। और भारतीय परिवेश में इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, जिसमें चाहे दंगा नियंत्रण करना हो आरएएफ में हो, या अभी जो हमने लास्ट ईयर कोरोना क्राइसिस देखा उसमें हो, या फिर जम्मू कश्मीर की समस्या हो, नॉर्थ ईस्ट की समस्या हो, इवन अभी छत्तीसगढ़ में 2-3 साल से बस्तरिया बटालियन में लड़कियां इंटीरियर में काम कर रही हैं, बहुत ही इंटीरियर में। और इसी साल मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 34 लड़कियां जो हैं वो फर्स्ट टाइम कोबरा जैसी हाँ जो स्पेशल फोर्स है उसमें इंडक्ट हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब हम किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियों का इंडक्शन नहीं है या नहीं कर रही हैं। और इनमें से हर एक लड़की जो है उसका एक अपना कहानी है, अपना खुद का ज़िंदगी है, वो खुद में एक मैसेज है हर एक लड़की के लिए कि इन्होंने कितनी समस्याओं में, कठिनाइयों में किया है। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने डिपार्टमेंट की, अपनी सरकारों की, और इनके सबसे बड़े इनके परिवारों की, जिन्होंने इनको खुलकर आगे आने का मौका दिया है। उसके बाद में ये देश सेवा में समर्पित कर पाती हैं। और हमारा हम सभी का एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट फॉलो मी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत सुंदर। प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि क्यों ना बताए। इन्होंने कहा कि चाहे स्टार 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो या सब जाए वो उतने ही, लेकिन उनके लिए जितनी चमक के साथ तराशने की हमें ज़रूरत पड़ी है वो हम ही जानते हैं। आपसे भी कहूँगी, रमिता जी हमारे साथ बैठी है, रमिता खत्री जी। यहाँ पर अलग अलग जगहों से, मैं कहूँगी कि कोई यूपी से है, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, कोई हिमाचल प्रदेश से है, अलग अलग जगहों से हैं, और एक साथ रहती हैं, और एक साथ जिस तरह दुश्मनों से कहीं ना कहीं आंखें लड़ाती हैं। आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो कहाँ से आप?
मैं यूपी से। अच्छा, आप यूपी से हाँ हैं। जी। यूपी की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ लेती हूँ, क्या आसानी से जो वर्दी पहनी है वो परिवार ने कहा कि जाओ बेटा आप यही फोर्स ज्वाइन करो? नहीं, इतनी आसानी से नहीं कहा गया है। आप इसको जो आजकल जो अब हम इधर आए हुए हैं, काफ़ी मतलब इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है और हमें मतलब बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज़ है यूपी में भी आज की डेट में, जो इतने इजीली अलाउ नहीं करती है कि लेडीज़ को या लड़कियों को बाहर जाए। फिर भी देखिए आज जो देश की लड़कियां हैं कितने आगे अपनी तरफ से होकर आगे जा रही है, उनकी स्टडीज़ उनकी आगे तक लेके जा रही है। इसमें देश का भी बहुत बड़ा हाथ है जो मतलब इतना हमें सपोर्ट कर रहा है और हम धीरे धीरे आगे करके जा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर में हो सकता है हम बहुत अच्छी पोस्टों पे और भी आगे जाएंगे, क्योंकि अभी वैसे इतनी तो ज़्यादा नहीं है जैसे कई सरकारें हैं जिसमें लेडीज़ कहाँ है, बहुत कम लेडीज़ है, आप भी देखती होंगी ना। लेकिन जो मेन पोस्ट पे फिर भी अगर लेडीज़ तो इतनी नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी अगर को सपोर्ट मिलेगा हमें, लोगों का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, तो हम क्यों नहीं आगे जा सकते हैं। हमें भी मतलब पूरा जाने का हक है, हमें इक्वालिटी चाहिए बस। सर जी, आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया है लेकिन आपने ये बता दिया कि आप बताइए कहाँ पर बेटियाँ हैं। इतने बड़े पद आपने बना दिए हैं लेकिन गिनती की बेटियाँ हैं, और कहीं ना कहीं हम लड़ झगड़ कर आती हैं तो हम कहीं ना कहीं एक तस्वीर, एक फ्रेम में हम फिट हो जाती हैं। लेकिन आज भी सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है जिसको आपने साफ कर दिया गया है। सीधा मैं आगे आपसे भी चाहूँगी, मधुर सिंह, एक तो नाम आपका मधुर सिंह, उतनी आप मधुर होगी, क्या सही कह रही हूँ मैं जी? तो सवाल पूछूंगी। अच्छा, कठोर भी है। मुझे लगता है कि डिसीजन जब लेना होता है तो कहीं ना कहीं कठोर बनना होता है। आज आप मधुर रहिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि मधुरता के साथ हम आपके साथ बैठकर ये हमारा खास प्रोग्राम पूरा करके जाएं। पहले तो सीधा ही कहूँगी, कोई दो शब्द बेटियों के लिए। मैं सभी बेटियों के लिए और खुद के लिए भी, कोमल है कमज़ोर नहीं है, कोमल है कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में किसी बात में पुरुषों से वो कम तो नहीं, इल्म हुनर में किसी बात में पुरुषों से वो कम तो नहीं, पुरुषों वाले अधिकारों की अधिकारी है। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, तालियां हो जानी चाहिए, बहुत सुंदर। अच्छा, आपने कह दिया कि नारी शक्ति है, नारी वो जज्बा है, नारी वो आग है, प्यार से वो माँ है तो रणचंडिका भी बन जाती है। तो कभी ना कभी आपको भी स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है कि रणचंडिका बनना पड़ता है? बिल्कुल, जब कमांड सिर में आती है, मुझे कमांड करना है, एक मतलब पर्टिकुलर ये पता चलता है कि भाई तुमको ये 10 लोग लेके कहीं जाना है पोस्ट पे ड्यूटी करने, और मैं कमांडर हूँ तो मुझे वहाँ पे टाइट होना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो कमांड ठीक नहीं होगी। हम अपना जो मतलब ये है कि दिखा नहीं सकते कि मुझे कैसे अपने कमांड को करके और कैसे मजमा को कंट्रोल करना है, या कुछ भी। जैसे लोग होते हैं, आते हैं, मजमा भड़क जाता है, बहुत सारे लोग आ गए, जब हमारे वाले कमांड में रहेंगे तो उनको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है। अगर हमारे वाले कमांड में नहीं रहेंगे, उनको डिसिप्लिन में नहीं, सबसे पहले फोर्स में है डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा मोटो है फोर्स का। क्या बात है, डिसिप्लिन से सीधा आपके पास आ जाती हूँ मैम, बहुत स्वागत के साथ। कितने बजे उठना होता है आपको सुबह? हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठ के अपना सुबह मार्का वगैरह होता है, पीटी परेड वगैरह होता है जो हमें करना होता है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की मैं बात के बारे में बोलना चाहती हूँ कि बीइंग ए लेडी मुझे बचपन से ही बहुत प्यार मिला और इस मामले में अपने को बहुत लकी फील करती हूँ। और आर्मी ज्वाइन करने का मेरा एक सपना था कि मुझे आर्मी के लोग बहुत पसंद थे बचपन से ही। तो सेकेंडली फर्स्ट टाइम सीआरपीएफ मैं एग्ज़ाम्स एंट्रेंस दिया और मैं फर्स्ट टाइम भी सिलेक्ट हो गई। तो मैंने बिना सोचे समझे सीआरपी ज्वाइन किया और आज मेरी 30 साल की जॉब हो चुकी है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से बेस्ट दूँ। और क्या कहते हैं, जो साथ में महिला कलीग्स हैं या महिला हैं, हमारा एक अच्छा सा टीम वर्क बने और हम पूरा एक अच्छा अपने को प्रूफ करें कि तो कि हमारा एक अलग से इमेज बने। और काफ़ी हद तक मैं इसमें सफल भी रही हूँ। इतना ही क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन इस जज्बे भरी आवाज़ के साथ माइक अपने पास ही रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि माहौल बहुत गर्म होता है, क्योंकि ये वर्दी गर्म मिजाज वाली इसलिए हो जाती है कि हर वक्त इसे कहीं ना कहीं जो कंधों पर वजन होता है उसे प्रूव करके दिखाना है कि सब कुछ ठीक है। कुछ गुनगुना दीजिएगा। कि इंडिया एक बहुत खूबसूरत, भारत बहुत खूबसूरत संस्कृति, बहुत खूबसूरत मतलब अपना एक देश है हमारा। तो जो 2 लाइनें हैं,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जरा कहते हैं कि आपसे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा से हैं आप जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है प्रिया जी? सीधा मैं आपके पास इसलिए आ जाती हूँ, जवाब में नहीं सवाल से कहूँगी कि हरियाणा राजस्थान जब लोग होते हैं तो उनको एक अलग ही एक पहचान बन जाती है। अच्छा, ये राजस्थान से, ये हरियाणा से हैं तो कुछ अलग दिखते हैं हरियाणा और राजस्थान वाले। फिर मैं मैम के पास आऊँगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हरियाणा राजस्थान वाले जो हैं उनका हिस्ट्री बहुत गौरवान्वित करने वाला रहा है, जहाँ पे देश की रक्षा करने वाले और सपूत ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा फेमस है। और जब हम फोर्स में आ जाते हैं तो ये ऑल इंडिया फोर्स है, तो इसमें पूरे भारत के हर राज्य से लोग आते हैं और हम एक दूसरे के अच्छी चीज़ों को एक दूसरे से आदान प्रदान करके फ़ौज को और समृद्ध करते हैं। तो जो कहते हैं ना क्षेत्रवाद, ये हमारी फोर्स जो है वो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि क्षेत्रवाद को कैसे ख़त्म करके राष्ट्र को एक देश को एक राष्ट्र की भावना में समेकित किया जा सकता है। क्या बात है, सही, बिल्कुल सही फरमाया। तो अब करुणा जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हरियाणा से आप आती हैं और हरियाणा राजस्थान या यूँ कहें कुछ ऐसे गिने चुनी जगहें हैं जहाँ की बात ही कुछ अलग हो जाती हैं। बाकी हमारी जो फोर्सेज हैं वो हर जगह से आती है, जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया कि ये पूरे भारत की फोर्सेज हैं, हर जगह से आती हैं और फिर कहीं ना कहीं एक समूह बनाकर एक रंग में ढल जाती हैं। करुणा जी, जब सबसे पहले आपने ये वर्दी पहनी और जब आपने ज्वाइनिंग की, ये सवाल इसलिए करूंगी कि किसी ने कहा होगा कि अच्छा ये आपने वर्दी क्यों पहनी, आप इसमें क्यों आए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। जब मैंने ज्वाइन किया ट्रेनिंग करने के बाद, जब मैं पहली पोस्टिंग अपनी श्रीनगर पहुंची, तो श्रीनगर पे जब हमारी ड्यूटी लगी, बहुत ही सर्द मौसम था, चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी और जब हम सुबह ड्यूटी पहुंची, मतलब 4:30 बज रहे थे सुबह के, तो जब वहाँ पहुँचे तो वास्तविक है जो ठंडा मौसम है तो ठंड तो लगेगी आपको भी। तो हमारे साथ में जो हमारे साथी थे, पुरुष साथी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, बोला मैडम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप मतलब एक टीचर बन सकते थे, आप बैंक में जा सकते थे, आप फोर्स में क्यों आए हैं? फोर्स में मतलब क्यों आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है, तो यहाँ आने का क्या मोटिव था आपका? मैंने अपने उस पुरुष साथी को देखा और फिर मैंने जो जवाब दिया, उसके सुन के वो मेरा पुरुष साथी आज तक मुझे याद करता है। जी बिल्कुल, मैं उस जवाब को देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस देश की वीरांगना, मैं इस देश की वीरांगना, जितना हक तेरा है उतना हक मेरा है। इस देश की सीमाओं की रक्षा में, इस देश की सीमाओं की रक्षा में, अंबर की सीमाओं के रक्षण में, महासागर की तलहटियों में और तिरंगे के कफन पे, जितना हक तेरा है उतना हक मेरा है। मैं इस देश की वीरांगना। क्या बात है, क्या बात मेरा है, ये बहुत जवाब। सुंदर। और वो तो छोड़िए, जो मेरे और पुरुष साथी भी वहाँ थे और जो महिला साथी मेरी वहाँ पे थी, आज तक उन्हें गर्व होता है मुझ पे नहीं, मेरी इस वर्दी पर, जिसने मुझे ये जवाब देने का हक दिया। क्या बात है, मान गए। ये हरियाणवी महिला ने, हरियाणवी बेटी ने बता दिया कि भाई ये सवाल पूछा है, पूछा क्यों? बिल्कुल, वर्दी पहनने का तुम्हारा अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है, जितना मेरा हक अधिकार तुम्हारा भी है। है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य है और मैं अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर, और कभी मुझे मौका मिले तो शायद मैं उनसे एक कदम आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाना चाहूँगी। जी, मैं किसी और के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल और करूँगी। कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि ये बहुत सुंदर किस्सा आपने कहा कि आज भी वो साथी पुरुष आपको याद करता है, ये अच्छी बात है। मैं कहूँगी महिलाएं ऐसा ऐसा काम करके उनको याद दिला देती हैं कि हम बहुत बहादुर हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान इसलिए कह देते हैं क्योंकि आज भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भरी ये रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं कांटों से गुजरना पड़ता है, ये डर सताता है कि आप सब कुछ कर जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में सब कुछ आप ही संभाल ले, महिलाएं ही संभाल लें? नहीं, देखिए, समाज जो है दोनों वर्गों से मिलकर बनता है, पुरुषों से भी और महिलाओं से भी। इसलिए ये डर हो सकता है कि उस पुरुष प्रधान देश को सताता हो कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महिलाएं हैं ये आगे बढ़कर पूरे देश पर अधिकार कर लें। लेकिन हमारे देश की ये संस्कृति कभी नहीं रही है, ये ना ही हमारे देश के पुरुषों के दिमाग में ये बात रही है, क्योंकि आज का इतिहास नहीं है, महिलाओं का आज का इतिहास नहीं है युद्ध भूमि में जाने का। रामायण काल को भी अगर याद करेंगी तो राजा दशरथ भी अपनी रानी कैकेयी को साथ लेकर गए थे।
राजा दशरथ भी अपनी कैकेयी रानी को साथ लेकर गए थे। इसलिए ये सोचना कि हाँ हमारे समाज में डर सिर्फ विकृत लोगों को सताता है, जिनकी समझ सोच विकृत होती है। लेकिन हमारे देश की सभ्यता संस्कृति, हमारे देश के पुरुषों का दिमाग भी ऐसा कभी नहीं रहा है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और हमारे देश पर पूरा अधिकार कर लेंगी। नहीं, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ये अधिकार करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ वही लोग सोचते हैं जिनका दिमाग में विकृत सोच होती है जिनकी। बल्कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति तो वो है कि हमारे, आप देखिए कि हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, या जितने भी हमारे अन्य धर्म भी हैं, उसमें सब में महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बातें कही। मैं बहुत ही सिंपल सी एक बात इस बात में बोलना चाहती हूँ कि क्यों किसी को लगता है कि महिलाएं कॉम्पिटिटर हैं। हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम पूरक हैं। और इसको मैं कैसे समझा रही हूँ कि एक जो चुंबक होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, कितना भी छोटा चुंबक क्यों ना हो, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ होती है कि दोनों, अगर हम साउथ और नॉर्थ पोल भी हैं, कितना भी छोटा चुंबक हो, हम दोनों एग्जिस्ट करेंगे, हमारा सह अस्तित्व है, अदरवाइज अस्तित्व है ही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत समझने वाली है, बहुत छोटी दिखने में लगती है साइंटिफिक, बट हम उससे तुलना कर सकते हैं कि हम गाड़ी के वो दो पहिए हैं जिसमें दोनों साथ चलेंगे, हर जगह दोनों का योगदान करेंगे। आप 50% आबादी को पीछे छोड़ के कैसे सोच सकते हैं कि हम जो है वो विकास कर जाएंगे या हम राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। प्रज्ञा जी ने इन लाइनों को पूरा कर दिया है और पुरुष प्रधान कहीं ना कहीं उन पुरुषों को वो जवाब दे दिया है कि क्यों डर रहे हैं आप। आपकी गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल पाती है, तो वो हम एक पहिया हम हैं और एक आप हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और आज तो इतिहास के पन्नों पर जिस तरह हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं साथ चलने की जो आपने बात कही है या करुणा जी ने कही है, बहुत सुंदर बात है, वो तमाम लोगों को सिखाती है। संतोष जी के पास मैं पहुंचूंगी जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बहुत स्वागत के साथ। क्योंकि अगर हम आज बेटियों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपसे भी मैं सवाल करूँगी कि इन्हीं लाइनों पर आपकी क्या राय है। मैं इस पर 2 लाइन बोलना चाहूँगी। नारी त्याग की मूरत है तो पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ किसी एक को महान, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। हर कोई इन लाइनों को पूरा कर रहा है, हर कोई अपनी बात रख रहा है, और रखे भी क्यों ना, क्योंकि आज वो दिन है जिस पर खुलकर हमारी बेटियां बोल रही हैं। वो कहती हैं कि आज ही के दिन क्यों, हर दिन हमें सम्मानित किया जाना चाहिए। अब तो धीरे धीरे जिस तरह से हमारी बेटियां पहले फोर्सेज में कम आती थी और अब जैसे हमारी बेटियां आने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं सीमाओं की बात करें या अलग अलग जगहों की सरहदों की बात करें, तो वहाँ से दुश्मनों को भी डर है कि ये भारत की नारियां हैं, क्योंकि ये सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने देश की सुरक्षा पर लगी हुई है, सब कुछ भुलाकर। जहाबाज बेटियों में से एक बेटी हमारे साथ है जिनके हाथों में लाल चूड़ा है। ये कहता है कि बहुत लंबा समय लगा है इसको हाथों में पहनने में, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि छुट्टी नहीं मिलती है? बहुत बार ऐसा होता है कि सगाई पोस्टपोन हो जाती है और कभी कभी डर लगता है कि 4 बार हो गए या 5वीं बार लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ मैम, मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि ये सत्य है कि स्ट्रगल बहुत है। और शादी से रिलेटिव क्या होता है, कभी कभी इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाती है, फिर छुट्टी नहीं मिलती है। चूँकि हाँ कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट वर्क भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें खुद ही पोस्टपोन करना पड़ जाता है। अब मेरे ही साथ मैम ऐसा हुआ कि मेरी शादी की तो छुट्टी मुझे मिल गई, लेकिन मेरे पास कॉल पहुंच गई मेरे ऑफिस से कि आपको रिज्वाइन करना है, हमारी यूनिट जो थी वो मूवमेंट कर रही है। अचानक हमारे ऑर्डर आ गए। तो मैम मैंने भी क्या किया, शादी में मैंने 10 दिन छुट्टी ली, 2-4 दिन रुकी, फिर मैं आकर के अपना ऑफिस ज्वाइन किया और घर भी छोड़ दिया, परिवार भी सारा ऐसे ही छोड़ करके मैंने एमपी हमारी यूनिट मंडला के लिए मूव हुई। तो हम रातों रात पैकिंग किया, सारा अपना सामान, हर चीज़, ऑफिस का रिकॉर्ड लेकर के हम लोग बाई बस पहुंच गए। शादी के हर रस्म में सब कुछ छोड़ करके वहाँ पर हम गए। वहाँ पे भी हमें हर चीज़ वहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ा, क्योंकि अचानक जाना पड़ गया, वहाँ पे कोई भी नहीं होती फैसिलिटी हमारे पास, तो हमें हर चीज़ बहुत सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। अपनी खुशियों को भी हम कभी कभी सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि होता है ना कि शादी के बाद इतना लाइफ एंजॉय करते हैं, हनीमून जाते हैं लोग, न्यू जो कपल होते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सब चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी जॉब या जो हमारी वर्दी है ना, उसको हम फर्स्ट रखते हैं।
हम उसको अपनी लाइफ की हर खुशी से आगे रख देते हैं। हम अपनी खुशियों को भी पीछे छोड़ देते हैं, चाहे घर में कोई प्रोग्राम हो या हमारी खुद से भी रिलेटिव हो। यदि हमारे लिए संदेश आ गया कि नहीं आपको आज आना है और वहाँ चलना है, चाहे वो कहीं के लिए भी हो, तो हम रेडी रहते हैं। संजू जी, आपने ऐसे ऐसे तमाचे मारे हैं ना, थोड़े थोड़े शब्दों को बोल बोल के सब बातें कह दी हैं और सब समझा दिया है। यही तो होती है बहादुर और जहाबाज बेटियाँ। अच्छा, संजू जी के लिए तालियां इसलिए हो जानी चाहिए, ठीक है, ये तालियां हो गई हैं, लेकिन ये तालियां इसलिए कि शादी के बाद सीधा हनीमून नहीं जाना, रश में छोड़ देना कौन कर देता है भाई। हाँ, सब कुछ छोड़ देना। देखिए, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, एक बार आप भी तालियां ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि हमारे पास कोई जॉब होती है तो हमें छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ये तो एक ऐसी जॉब है, एक ऐसी मैं कहूँगी कि नौकरी है जिसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको छुट्टी मिली है, उसका भरोसा नहीं है वो बीच में कब रद्द कर दी जाएगी। और ये भी नहीं है कि 7 फेरे ले रहे हो, 5वें फेरे में भी बुलावा आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो इतनी बहादुर बेटियों के लिए। दूसरा, जिस तरह संजू जी ने बहुत सारी बातें रखी, क्योंकि जहाबाज बेटियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज भी कहीं ना कहीं हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हमारे परिवार को ये कहने की कि मैं सही हूँ, सलामत हूँ, घर टाइम पर आ जाऊँगी। वो वक्त कब आएगा जब लड़के कहेंगे मेरे साथ चलो, मुझे डर है कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इंतज़ार उस समय का है कि जब लड़कियों को लड़के साथ लेकर जाएं कि हमारी सुरक्षा बनकर हमारे साथ चलो, ताकि हम सुरक्षित घर लौट आए, तब मानेंगे यकीनन ये 21वीं सदी में जिस तरह की बातें की जाती हैं। आज वो भारत महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। हाँ जी मैडम, आप पहाड़ों में, सबसे पहले तो हमारे पहाड़ों में बहुत मुश्किल है एजुकेशन का, क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत दूर दूर स्कूल हैं और बड़ी मेहनत से जाना पड़ता है। बहुत सुबह निकलते हैं तो करीब हम जैसे 10 बजे का स्कूल है तो हमको 6 बजे या 7 बजे ऐसे घर से निकलना पड़ता है। उतनी मेहनत के बाद भी हम फोर्स में हैं, आज ये हमारे लिए बहुत गर्व है। और इसके बाद भी हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी फोर्स में आएँ, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है हमें भी और बच्चों को भी। मेरी बेटी भी आज असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है, और आगे भी मैं चाहूँगी कि मेरा एक बेटा है उसको भी मैं यहीं फोर्स में लाना चाहूँगी। और बस इसके साथ ये बहादुर महिलाएं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी, एक बार तालियां जोरदार से, ये बहादुर महिलाएं ही होती हैं जो कहीं ना कहीं सोचती हैं कि हम हमारे बच्चों को भी देश की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। इन्हें मालूम होता है कि कब कुछ भी हो सकता है, इन्हें मालूम होता है कि हमारा भरोसा नहीं, हम कितने समय के लिए हैं, क्या हो सकता है, कब कौन से दुश्मन से क्या कुछ निकल कर चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करें। और बात यहाँ पर प्राणों की न्यौछावर करने की इसलिए आ जाती है क्योंकि सब कुछ मालूम होता है इस फोर्स को कि कब कहाँ से क्या होने वाला है और कहाँ से क्या घटित होने वाला है। फिर भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि ये वर्दी भी सिर्फ देश के लिए पहनी है। बात यहाँ पर जाति की नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि आज भी एक ऐसा तबका है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, खासकर अपने परिवार से लड़ना पड़ा। शाहना कौशर हमारे साथ हैं, नाम से समझ जाएंगे। 2003 की बात करें, आज कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलों से सामना करके बेटियां हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन 2003 में तो और भी मुश्किल रहा होगा। शाहना, कितना मुश्किल था आपको अपने परिवार को समझाना और इस फोर्स को ज्वाइन करना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी मैम, हम यूपी औरैया से हैं और मेरे यहाँ तो मैम मेरे मोहल्ले में तो कोई लड़की फोर्स में है नहीं, और मेरे मतलब माँ बाप ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद 2003 में हम भर्ती हुए और हमें फोर्स में आने की बहुत इच्छा थी कि हम कैसे भी करके CRPF BSF किसी भी मतलब फोर्स में हम भर्ती होएं, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, टेस्ट दिए सारे लखनऊ में, उसके बाद फिर भर्ती हुए हैं। और उसके बाद अच्छी सी मतलब जितनी मेहनत करनी है मैंने खूब मेहनत की है, और ड्यूटी भी की है, और CRPF के लिए मैंने बहुत मेहनत की है मैम। बहुत सुंदर, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। मेरी बहन भी एक यूपी पुलिस में है, और मेरे जब हम दोनों बहनें भर्ती हुए, हम फोर्स में हुए, मेरी बहन यूपी पुलिस में हुई, उस टाइम मेरे मोहल्ले में बहुत बातें उठी कि ये लोग कैसे इन लोग को भर्ती किया, क्यों हुई ये लोग भर्ती, लेकिन मेरे अम्मी पापा ने किसी की भी नहीं सुनी और हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया, जिससे आज हम लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छी से ड्यूटी कर रहे हैं और मतलब अपने परिवार को भी लेके चल रहे हैं। क्या बात है। अब आपसे उम्मीद इतनी कर सकते हैं कि आप भी आने वाले समय में बच्चों को यही शिक्षा दीजिएगा और समाज की मत सुनिएगा, क्योंकि समाज यही है कि आपकी टांग खींचने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप कभी डगमगाइएगा मत।
अच्छा, इसी के साथ अगर बहुत सारी बातें हमने जब बेटियों से करते हैं तो हर एक बेटी की कहानी है। प्रज्ञा जी ने जैसे कहा कि हर एक अपने आप में एक बेटी खुद एक कहानी है। अगर वो बताने लगी तो मुझे लग जाएगा आपके जितने भी काम में अगर गिनाने बैठूंगी तो मुझे पूरा दिन इसी पर लग जाएगा कि हर किसी ने कहीं ना कहीं जाकर अपना वर्चस्व रखा है। अच्छा मधुर सिंह, एक बात बताइए, रंग को लेकर पूछ लेती हूँ, पूछना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपका रंग आपके काम के आड़े आया हो? हाँ आया है, क्योंकि जब मैं घर में सबसे ज़्यादा डाउन मेरा ही रंग था। मैं घर में काली कही जाती, तो हाँ मतलब काली नाम नहीं, बोलते थे कि अरे ये तो बहुत काली है, घर में सब फेयर कलर है। तो मुझे लगता था कि अरे मैं तो जब भी भगवान के आगे पूजा करती मैं ये बोलती हे भगवान मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दे देना। और मुझे वर्दी का बहुत शौक था, तब उड़ान सीरियल चलता था, तब उसको देख के मैं बोलती थी मुझे वर्दी का बहुत शौक था। मेरी हाइट भी अच्छी थी, सब बोलते थे इसके ऊपर वर्दी बहुत जमेगी। जब CRPF में भर्ती होने आए तो मैं भर्ती हो गई, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों एक साथ भर्ती हुए थे। तो सब आसपास के लोग यही बोलते थे, तब फोर्स को कोई मतलब जानती नहीं थी CRP है क्या चीज़। मेरे परिवार में आस पड़ोस कोई CRP का नाम भी नहीं सुना था। तब जब उस समय हम लोग भर्ती हो गए तो सब कोई बोलता था अरे कहीं होमगार्ड में हुई होंगी, कहीं कहीं होंगी, मतलब अजीब तरह की बातें होती थी। लेकिन CRPF क्या है ये हमने आने के बाद पता चला कि CRPF क्या चीज़ है। इतनी अच्छी फोर्स है यहाँ पे, अनेकता में एकता। जैसे फूलों के गुच्छे होते हैं ना, कई कलर के रंग के फूल होते हैं उसमें, हमारी CRPF में पूरी दुनिया से लोग, मतलब पूरी इंडिया से लोग आते हैं, जो कि साउथ नॉर्थ ईस्ट पे सभी के होते हैं। और उसमें जब मैंने मद्रासियों को देखा तो मुझे अपने रंग का जुनून खत्म हो गया कि अरे मैं काली हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल काली नहीं हूँ। अच्छा, ये इसलिए बीच में पूछ रही हूँ, वहाँ आकर पता चला कि मेरे जैसे और भी हैं, तो घबराने से नहीं, मेरे से भी बहुत आगे और भी हैं। आपसे भी और आगे कलर में। हाँ। जी, तो इसलिए रंग का कोई मायने नहीं रखता अगर इंसान ठीक है और अपना काम अच्छे से करता है। और ये CRPF की वर्दी ने मुझे मेरे रंग की भावना ही मेरी ख़त्म कर दी कि मेरा रंग डाउन है। क्यों? क्योंकि मैं देश दुनिया हर जगह विदेश तक गई हूँ, कोई मतलब ही नहीं उठता रंग क्या चीज़ है। मैं प्रज्ञा जी के पास फिर आऊँगी। ऐसा होता है जाति के साथ साथ, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत दूर दराज से आते हैं, कोई अपना मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई हो। ऐसा ही मधुर सिंह जी के साथ हुआ कि अरे अच्छा, मद्रासी और हमारे मद्रासियों का एक वो प्रेम अलग ही होता है कि अपने जैसे ही लोग मिल गए हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि प्रज्ञा जी बहुत अलग अलग जगहों पर आपकी भी पोस्टिंग रही है, कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि आप भी कभी अकेले बैठकर उसे याद करती हूँ? नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत कम सर्विस है अभी। तो मैं बहुत कश्मीर में, जम्मू में, कठुआ में, नागपुर में और इन सब जगहों पे मैंने ड्यूटी किया हुआ है। तो एक चीज़ के बाद में हमें ये फील होने लगता है कि नहीं ये सारे ही हमारे हैं और हम में से कोई अलग नहीं है, क्योंकि फिर हमारे अंदर ये ख़त्म हो जाता है कि कौन हमारे साइड से आता है। बिकॉज आपका ट्यूनिंग इंट्रा स्टेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इंटर स्टेट भूल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर आपने, बहुत सुंदर। आखिरी सवाल होगा, क्योंकि समय अब इजाज़त दे रहा है हमें अलविदा कहने का, लेकिन प्रज्ञा जी आपसे होगा। दुश्मनों में हम देख रहे हैं महिलाओं की भूमिकाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो हमारी फोर्सेज में हमारी जहाबाज बेटियों की कहानी क्या कहती है? मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी फ़ौज में महिलाओं की भूमिका तो 1986 से थी, लेकिन उसके बाद भी अब हमारी फ़ौजें, महिलाओं की जो फ़ौजें हैं वो बस्तर से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो दुश्मन अगर हमसे एक कदम आगे हैं तो हम उनसे 2 कदम आगे हैं, चाहे वो स्पाइंग के रोल में हो या साइबर वॉर में हो या किसी और तरीके के वॉर में हो। CRPF हमेशा तैयार है उनसे लड़ने के लिए। और मैं सभी भारत की अन्य बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि जिनका भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो आएँ और ज्वाइन करें, न केवल CRPF को, किसी भी फील्ड को ज्वाइन करें जो कि देश सेवा में आगे योगदान करेगा। जहाबाज बेटियों के साथ 8 मार्च महिला दिवस हमने सेलिब्रेट किया और आपको बताया कि हमारी बेटियां कितनी बहादुर होती हैं, क्या कुछ करती हैं, और पूरे जीवन भर की ये कहानी नहीं है, ये हर दिन की कहानी है जिसे समझना है। और आपको भी कहीं ना कहीं ये देखना है कि हमारी बेटियों के लिए हर मौका तैयार रखना है कि उस मौके पर हमारी बेटियां किस तरह का चौका मारती हैं। नमस्कार।